वेलकम बैक गाइज। तो एपिसोड 3 ऑफ बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के स्टार में हम मीरे को देखते हैं जो एक लड़के से मिलती है। यहाँ पर वो लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाता है। फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है जो मीरे की फ्रेंड है इस थीम में। यहाँ पर वो उसे कैंपस घुमाने के लिए अपने साथ ले जाती है। मीरे वहाँ पर उस लड़की के साथ जिसका नाम सुजीत है, वो उसकी फ्रेंड थी, वो उसके साथ पूरा कैंपस घूमती है। यहाँ पर एक जगह पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मीरे उसे पूछती कि ये लाइन किस चीज़ के लिए है। तो वो लंबी लाइन फेंसिंग मैच के लिए थी। यहाँ पर दो लड़के जो है तलवार के ज़रिए फाइट करते हैं और इनमें से जो वाइट कपड़ों वाला लड़का है वो हार जाता है। ब्लैक कपड़ों वाला लड़का जब अपना मास्क उतारता है तो ये वही लड़का था जो मीरे से एपिसोड के स्टार्ट में मिला था। मीरे यहाँ उसे देखकर खुश हो जाती है। इस लड़के का नाम युनहो था और ये इस मीरे की दूसरी डेट था। यहाँ पर मीरे इस लड़के के लिए फिर फेंसिंग क्लब को ज्वाइन करती है। यहाँ पर पहले ही दिन उसी युनहो के साथ फाइट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर वो उसे हरा देती है, जिस पर सब हैरान होते हैं कि क्या ये इस लड़की का पहली बार है ये गेम खेल रही है, और मीरे भी हैरान थी इस बात पर। मैच के बाद मीरे युनहो से पूछ लेती है डेट पर जाने के लिए, तो युनहो कहता है कि वो उसे जानता भी नहीं और वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी करी है। फिर युनहो के उसे इग्नोर करने की वजह से मीरे फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अपनी डेटिंग मैनेजर से पूछती है तो वो उसे बताती है कि शुरुआत से ही सारे लड़के उसे प्यार नहीं करेंगे, कुछ लड़कों को पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस से मीरे को पता चलता है, डायरेक्टर उसे बताता है कि उसकी राइटर युन सॉन्ग ने छुट्टियां ले ली हैं, जिसकी वजह से अब मीरे को और ज़्यादा टाइम मिल जाता है वो रेटिंग ऐप यूज़ करने के लिए। यहाँ घर पर वो अपनी फ्रेंड को बुला लेती है और दोनों मिलकर पार्टी करती हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड के साथ वो ओल्ड टाइम की बातें करती है, जिससे उसको अब युनहो को पाने की और ज़्यादा चाह हो जाती है और अब वो युनहो को अपना बना कर रहेगी। और इस बार वो डेटिंग ऐप में जाती है और युनहो के साथ फिर से मैच करती है, में फिर से वो युनहो को हरा देती है। फिर सब स्टूडेंट साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर युनहो के साथ जो युनरेन लड़की थी, युनहो के साथ वो हमेशा रहती थी। मीरे को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती। डिनर के बाद फिर मीरे को मौका मिल जाता है युनहो के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहाँ पर रास्ते में वो उसके पीछे ही जा रही थी और बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से मीरे अपनी जैकेट उतार कर युनहो को बारिश से बचाती है और दोनों सेम जैकेट में बारिश से बचकर फिर भागते हैं। मीरे फिर युनहो को लॉन्ड्री में अपने कपड़े ट्राई करने के लिए कहती है। इस दौरान मीरे उसके साथ बैठकर बात कर रही होती है और उससे पूछ ही लेती है उस लड़की के बारे में कि युनरिन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर युनहो उसे कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो मीरे सुकून की सांस लेती है। यहाँ एक वक्त ऐसा आता है कि युनहो बिल्कुल उसके क्लोज आ जाता है। यहाँ वो उससे कहता है कि उसे भी अपने जो है तो कपड़े ड्राई कर लेने चाहिए और वो अपनी जैकेट लेकर वहाँ से फिर चला जाता है। वर्ल्ड में मीरे सोशल मीडिया पर देख लेती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फियांसे दोनों जल्दी शादी करने वाली है। ये चीज़ देखकर मीरे उदास हो जाती है। उसे सी जिन की याद आने लगती है और वो वक्त जो उसने उसके साथ गुजारा था। यहाँ पर अपने इस गम को कम करने के लिए वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में युनहो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने लगती है। यहाँ पर उसको उसके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है और मीरे को अब युनहो के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऑफिस की टीम डिनर पार्टी होती है, उसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रही होती है। यहाँ किन नाम उसे कहता है कि क्या उसे घर छोड़ दे, तो मीरे उसे कहती है कि नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है और वो डेटिंग कर रही है, वो उसे बता देती है। यहाँ पर किन नाम उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मीरे फिर उसके जाने के बाद अफसोस करती है कि उसने उसे क्यों कहा कि वो डेटिंग कर रही है। यहाँ पर उसे अकेले ही घर वापस आना पड़ता है। फिर घर आकर उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका कॉल आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी फियांसे ने जो सोशल मीडिया पे उनके बारे में अपलोड किया, जिसकी वजह से मीरे को दुख हुआ होगा, तो वो माफ़ी मांगता है। यहाँ मीरे ये शो करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीरे कहती है उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वो देखती है कि उसके बस 4 घंटे ही बचे हैं युनहो के साथ डेटिंग के। फिर से वर्चुअल रियलिटी में आ जाती है। यहाँ आने के बावजूद वो उदास होती है और युनहो जो है तो उसकी ये उदासी नोट कर लेता है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके कंधे पर सर रख सकती है। वो
यूनहो के ऐसा करने से मीरे को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुजारा हुआ वक्त उसे याद आ जाता है कि कैसे वो उसके कंधे पर सर रखकर सोया करती थी, और वो उसके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात को याद करने लगती है। और ऐसी अच्छे लम्हात को याद करते हुए उसे नींद आ जाती है। मीरे जब जागती है तो यूनहो उसे एक खूबसूरत सी जगह पर लाता है। इस खूबसूरत से व्यू को देखते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।